बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में भोला नाम का एक किसान रहता था। वह किसान बड़ा ही निर्धन था। उसके घर में खाने के लिए दो वक्त का भोजन भी नहीं था। किसी तरह से किसान की थी जो घर गृहस्थी चलती थी। बहुत समय के बाद किसान के घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। किसान और उसकी पत्नी आज बहुत ही जो थे खुश थे। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब गांव में इस बात का पता चला कि किसान के घर में बच्चे का जन्म हुआ है, तो दूर दूर से लोग भोला और उसकी पत्नी को बधाई देने के लिए उसके घर पर आने लगे, क्योंकि बहुत समय के बाद किसान के घर में बेटे का जन्म हुआ था। बहुत समय से जो किसान था वो निसंतान था, इसीलिए दूर दूर से लोग उसके घर पर आकर उसे बधाई दे रहे थे। तभी बाहर से एक साधु ने भिक्षा मांगने के लिए आवाज लगाई। किसान के घर में आज बड़ी खुशी का दिन था, इसीलिए उसने साधु को जब देखा तो बाहर से उन्हें अंदर बुला लिया और महाराज जी को आसन पर बैठने के लिए कहा। साधु महाराज उस किसान का भक्ति भाव देखकर बड़े प्रसन्न हुए और वे आकर उस आसन पर बैठ गए। साधु महाराज से वे किसान कहने लगा कि महात्मा जी, आज हमारे घर में बहुत समय के बाद इस बच्चे का जन्म हुआ है। कृपा करके आज आप इसका नामकरण कर दीजिए। साधु ने जैसे ही उस बच्चे को उठा करके अपनी गोदी में बिठाया, तो उसकी बाह पर एक चिन्ह बना हुआ था। उस चिन्ह को देख करके वह साधु था वो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह चिन्ह तो राजयोग को दर्शाता था। साधु बच्चे की बाह पर चिन्ह देखकर हैरान था। किसान ने जब साधु को हैरान और परेशान देखा, तो उसने कहा कि महात्मा जी, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो? तो साधु कहने लगा कि बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि यह जो तुम्हारा बेटा है यह बहुत ही किस्मत का धनी है। तुम्हारे बेटे की किस्मत में तो राजयोग लिखा हुआ है। किसान ने कहा कि महात्मा जी, मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हो? तो साधु ने कहा कि बेटा, तुम्हारा पुत्र एक दिन राजा बनेगा। इसका विवाह है जो 14 साल की आयु में इसी राज्य की राजकुमारी के साथ होगा, और फिर यह इसी नगर का है जो वो राजा बन जाएगा। साधु की बात को सुनकर के भोला था वो बहुत खुश हुआ। जब गांव के जो लोग थे उनको पता चला कि भोला का बेटा एक दिन इस नगर का है जो वो राजा बनेगा, तो जो था सभी लोग यह बात सुनकर दूर दूर से उसे देखने के लिए आने लगे। एक दिन की बात है कि उस नगर का जो राजा था हिरण का शिकार करता हुआ बहुत दूर निकल चुका था, लेकिन हिरण उसके हाथ नहीं लगा। राजा को हिरण का पीछा करते करते काफी प्यास लग चुकी थी, लेकिन आसपास कोई तालाब, नदी, झरना उसे नहीं मिला। जहां राजा जाकर के अपनी प्यास को बुझा सके, राजा पानी की तलाश करने लगा। भटकता हुआ वह उसी गांव में पहुंच गया जहां वह भोला नाम का किसान रहता था। तभी राजा की नज़र एक महात्मा जी की झोपड़ी के ऊपर पड़ गई। राजा ने महात्मा जी से पानी मांगा। महात्मा ने राजा को रुकने के लिए कहा और अपनी कुटिया के अंदर ले गए और उनको एक गिलास पानी लेकर उन्हें पीने के लिए जो दे दिया। राजा जब पानी पीने लगा, तभी राजा ने देखा कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के जा रहे हैं। तो राजा ने महात्मा जी से पूछा कि ये लोग कहाँ के हैं और कौन है और इसी गांव जा रहे हैं। भोला नामक महात्मा ने के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है और वह पुत्र बड़ा ही भाग्यशाली है, और एक साधु ने उसके बारे में भविष्यवाणी भी की है। राजा ने पूछा कि बाबा, ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की है जिसके कारण सभी लोग वहां जा रहे हैं? तो महात्मा ने कहा कि जब वह किसान का जो बेटा है वो 14 साल का होगा, तो उसका विवाह है जो इस राज्य के राजा की पुत्री के साथ होगा, और उसका पुत्र इस राज्य का राजा बनेगा। महात्मा की बात को सुनकर के राजा को बड़ा गुस्सा आया।
आखिर एक मामूली किसान का बेटा राजा कैसे बन सकता है और उसकी पुत्री के साथ विवाह कैसे हो सकता है उसका? राजा ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ और आपको क्या लगता है एक मामूली किसान के बेटे के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा? कदापि नहीं करूंगा। महात्मा ने कहा कि राजन, जो इस बच्चे के भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। राजा को अपनी ताकत पर बड़ा ही अभिमान था। उसने कहा कि महात्मा जी, मैं भगवान का लिखा हुआ मिटा करके आपको दिखाऊंगा। मैं नहीं मानता कि भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहता है। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं भी यही हूँ और आप भी यही हैं। देखते हैं क्या होता है। राजा महात्मा को प्रणाम किया और चला गया अपने महल वापस। अगले दिन राजा ने अपना भेष बदला और भोला किसान के गांव में पहुंच गया और लोगों से पूछता हुआ वह किसान के घर तक पहुंच गया। घर जाकर उसने आवाज़ लगाई, भोला भोला। उसकी आवाज़ को सुनकर के भोला जब बाहर निकला तो उसने पूछा कि आप कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? तो राजा ने कहा कि मैं सेठ मक्खीलाल हूँ और पास के गांव में रहता हूँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे घर में बड़ा ही किस्मत वाला बच्चा पैदा हुआ है और उसकी किस्मत में राज्य योग है जो लिखा हुआ है। तो भोला ने कहा कि हाँ सेठ जी, आपने सही सुना है। राजा ने भोला से कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि भोला किसान ने कहा कि हाँ कहिए सेठ जी, क्या बात है? तो राजा ने कहा, तुम अपना बच्चा जो यह है, अपना बच्चा बड़ा ही तकदीर वाला है, इसे मुझे दे दो। मैं इसके बदले में तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा और तुम्हारे बच्चे का मैं बड़ी आसानी से पालन पोषण करूंगा। तो भोला की पत्नी ने कहा कि नहीं सेठ जी, मैं अपना बच्चा आपको किसी कीमत पर नहीं दे सकती। राजा ने कहा कि तुम एक मामूली से किसान हो, तुम अपने बच्चे का पालन पोषण है जो वो अच्छी तरह से कैसे कर सकोगे? तो भोला ने सेठ की बात को सुन कर के कहा, हाँ सेठ जी, कह तो आप सही रहे हो। इस बच्चे का पालन पोषण है जो हम अच्छी तरह से नहीं कर सकेंगे। भोला की बात को सुन के उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपको अपना बच्चा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। जब मेरा बेटा 14 साल का हो जाएगा उस दिन आपको मेरे बेटे को वापस करना होगा। राजा ने कहा, ठीक है, जब तुम्हारा बेटा 14 साल की उम्र में पहुँचेगा तो मैं तुम्हें इसे वापस कर दूंगा। इतना कहकर के राजा ने बच्चे को लिया और वहाँ से चला गया। राजा बच्चे को लेकर के नदी के किनारे पहुँचा। राजा ने सोचा कि वह उस बच्चे को गला दबा करके मार देगा और उसकी लाश को नदी में बहा देगा। लेकिन बच्चे का जब उसने चेहरा देखा तो गला दबाने की राजा की हिम्मत ही नहीं हुई। फिर उसने विचार किया कि मैं एक लकड़ी का जो है संदूक बनवाऊंगा, उसी संदूक में इस बच्चे को बंद करके है जो वो पानी में बहा दूंगा। तो जैसे यह संदूक गहरी नदी में जाएगा वह अपने आप ही डूब जाएगा और बच्चा है जो वो मर जाएगा। तो जब यह बच्चा ही नहीं रहेगा तो इसके साथ राजकुमारी का जो विवाह है वह कैसे होगा? अब था जो राजा यह सोचकर निश्चित होकर राजमहल वापस लौट आया। अब वह बच्चा वापस नहीं आएगा और मेरी बेटी के साथ इसकी शादी कभी नहीं होगी। मैंने भाग्य का लिखा मिटा दिया। इधर वह संदूक बहता हुआ एक नदी के किनारे पर जा पहुंचा, जहां पर एक धनवान सेठ जो सूर्य देवता को जल चढ़ा रहा था, उस सेठ ने जब संदूक खोल के देखा तो उसके अंदर बच्चे को देख कर के सेठ हैरान हो गया। मन में सोचने लगा कि कौन व्यक्ति है जो इस बच्चे को संदूक में बंद करके छोड़ गया। उस सेठ की कोई संतान नहीं थी। सेठ ने उस बच्चे को ला कर के अपने घर में अपनी पत्नी को पकड़ा दिया और अपनी पत्नी को था जो सारी बात बता दी। पत्नी उस बच्चे को देख कर के बहुत खुश हो गई। आज उस सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं था।
सेठ से पूछा तो सेठ ने उस बच्चे के बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे वह बच्चा एक संदूक में बहता हुआ नदी के किनारे पर उसको मिला। सेठ और उसकी पत्नी ने बच्चे को भगवान के सामने हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद किया और कहा कि ईश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद यह बच्चा हमें देने के लिए। आप सेठ की पत्नी कहने लगी, मैं इसे पाल करके अपने अपने बच्चे की तरह मैं इसको पालूंगी और इसके साथ उतना ही प्रेम करूंगी जितना मैं अपने बच्चे के साथ करती। अब वह बच्चा सेठ के घर में रहने लगा। इसी तरह से धीरे धीरे 14 साल थे जो वो बीत गए। सेठ ने उस बच्चे का नाम रखा चंदू। चंदू बहुत ही समझदार और बुद्धिमान था। एक दिन चंदू को अध्यापक पढ़ा रहा था। अध्यापक जो कुछ पूछता चंदू था जो वो तत्काल उसका जवाब दे देता था। यह देख करके उस अध्यापक ने कहा कि चंदू, तुम तो बहुत ही समझदार हो और बड़े ही बुद्धिमान हो। तुम आगे चल करके बहुत बड़े आदमी बनोगे। अध्यापक चंदू की प्रशंसा कर ही रहा था कि तभी वहां से वही राजा निकल रहा था जो किसी दूसरे राज्य में कोई आवश्यक कार्य से जा रहा था। राजा ने जब चंदू की तरफ देखा तो राजा वहीं पर रुक गया। राजा ने चंदू से पूछा कि तुम कौन हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है। चंदू ने कहा कि महाराज, मैं इस नगर का जो सेठ है मैं उनका पुत्र हूँ। यह पूछ करके राजा वहां से चला गया अपना काम करने के बाद जब वो राजा वापस लौट रहा था तो उसी सेठ के घर के बाहर जो पहुंचा और उसने कहा कि यह तुम्हारा जो बेटा है बड़ा ही बुद्धिमान है और बड़ा ही समझदार है, यह बड़ा ज्ञानी है। सेठ ने अपने बेटे की प्रशंसा जब राजा के मुंह से सुनी तो सेठ कहने लगा, राजन, यह बेटा मेरा नहीं है, मैं इसका असली पिता नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ इस बच्चे का पालन पोषण किया है, लेकिन वह मेरे बेटे से भी बढ़कर है। राजा ने सेठ की बात को सुनकर के पूछा कि यह लड़का आपको कहाँ मिला और कैसे मिला। फिर सेठ ने राजा को सारी कहानी बताई। उसने बताया कि एक दिन बहते हुए पानी में एक संदूक उसको मिला। जब उसने उस संदूक को खोल करके देखा तो उसमें यह बच्चा था। जब राजा ने सेठ की यह बात सुनी तो वह चौंक गया। राजा समझ गया कि यह तो वही बच्चा है जिसे आज से 14 साल पहले नदी में उसने बहा दिया था। राजा और सेठ भी बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां पर चंदू आ गया। राजा ने चंदू की तरफ देखा और उसने कहा कि सेठ जी, मुझे आगे किसी काम से जाना है। अगर आपके बेटे हाथों में मेरा थोड़ा सा एक चिट्ठी है जो महारानी तक पहुंचानी ज़रूरी है तो वो पहुंचा दे तो मैं उसके बदले उसको 500 सोने की है जो वो मोहरें दूंगा। तो चंदू यह सुनकर राजा से कहा कि महाराज, क्यों नहीं, मैं आपकी चिट्ठी ज़रूर पहुंचा दूंगा। राजा ने चिट्ठी में चुपचाप एक संदेश लिखा और चिट्ठी के ऊपर अपनी मोहर थी वो लगा दी राज्य की और चिट्ठी उस चंदू को पकड़ा दी। चिट्ठी लेकर के जब चंदू चलते चलते एक घने जंगल से निकल रहा था तभी वहां से रास्ता भटक गया। उसे रास्ता ढूंढते ढूंढते जो है वो रात हो गई। चंदू रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढने लगा। तभी उसकी नज़र एक झोंपड़ी के ऊपर पड़ी। चंदू ने सोचा कि रात क्यों ना यहीं बिता लेता हूँ। यह सोच करके चंदू घोड़े से नीचे उतरा और झोंपड़ी के अंदर चला गया। जब चंदू अंदर गया तो उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत है जो उस समय खाना बना रही थी। बूढ़ी माता ने जब चंदू को देखा तो उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और बिना इजाजत तुम अंदर कैसे आ गए। चंदू ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। वह कैसे कहाँ जा रहा है और रास्ता भटक गया है, इसीलिए रात गुजारने के लिए यहाँ पर आया है। चंदू की बात को सुनकर के बूढ़ी माता को उस पर दया आ गई।
लेकिन फिर बूढ़ी माता ने चंदू से कहा, बेटा तुम्हारा यहाँ रुकना ठीक नहीं है, क्योंकि यह डाकुओं का अड्डा है। अभी कुछ देर के बाद जब डाकू यहाँ वापस आएंगे तो तुम एक अनजान व्यक्ति को देखकर वे तुम्हें जान से मार देंगे। तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। चंदू ने कहा कि लेकिन माताजी, इतनी रात में मैं कहाँ जाऊँ और कहाँ रहूँगा? मुझे तो रास्ते का भी ज्ञान नहीं, मैं रास्ता भटक चुका हूँ। अगर बाहर गया तो जंगली जानवर मुझे मारकर खा जाएंगे। इससे अच्छा है मैं यहाँ किसी कोने में जाकर के लेट जाऊं। इतना कहकर के चंदू कोने में जाकर लेट गया। कुछ देर के बाद वे डाकू अपने घर वापस आए। डाकुओं ने जब देखा उस अनजान व्यक्ति को कोने में पड़ा हुआ तो बूढ़ी माता से उसके बारे में पूछने लगे कि बूढ़ी माता, यह कौन है और कहाँ से आया है? तो बूढ़ी माता ने कहा, इसका नाम चंदू है, यह बहुत ही नेकदिल बच्चा है और यह राजा के काम से राजमहल है जा रहा है। तभी डाकुओं ने जब यह सुना तो उन्हें कुछ संदेह हुआ। वह राजा की हरकतों को अच्छी तरह जानते थे। जैसे ही डाकुओं ने उसकी जेब से चिट्ठी को निकाल करके पढ़ा तो उस चिट्ठी को पढ़ करके आश्चर्यचकित हो गए। वह सब समझ गए। बूढ़ी माता ने जब उनसे पूछा कि चिट्ठी में क्या लिखा है तो उसमें से एक डाकू ने कहा कि चिट्ठी में लिखा है कि जैसे ही यह लड़का तुम्हारे पास पहुंचे, इसको उसी समय मरवा करके कहीं दूर फिकवा देना। यह काम मेरे पहुंचने से पहले हो जाना चाहिए। बूढ़ी माता ने जब इस तरह से यह बात सुनी तो वह कहने लगी कि राजा तो बड़ा दुष्ट है, जिसके हाथों से चिट्ठी भिजवा रहा है उसी को मरवाने का आदेश भी दे रहा है। यही सोच करके बूढ़ी माता ने सोचा कि मुझे यह बहुत मासूम लग रहा है, मुझे कोई उपाय करके इसे बचाना चाहिए। उसने डाकुओं से कहा कि चिट्ठी को बदल दो। तभी डाकुओं ने दूसरी चिट्ठी लिख करके चंदू की जेब में रख दी। इसके बाद डाकू वहां से चले गए। जब सुबह हुई और चंदू उठा और बूढ़ी माता को धन्यवाद देकर के वहां से चला गया। चंदू कुछ समय के बाद राजा के राजमहल में पहुंच गया और उसने चिट्ठी महारानी को दे दी। महारानी ने चिट्ठी पढ़ी तो चिट्ठी में लिखा था कि यह लड़का बड़ा ही नेकदिल है, बड़ा ही बुद्धिमान है और ज्ञानी है। यह राजकुमारी से विवाह करने योग्य है, इसीलिए मेरे आने से पहले ही तुम इसका विवाह राजकुमारी से करवा दो। महारानी सोचने लगी, आखिर कैसे महाराज है, किसी अनजान से राजकुमारी का विवाह कैसे कर सकते हैं? लेकिन फिर उसने देखा कि चिट्ठी पर राजा के हस्ताक्षर थे और उनकी मोहर भी लगी हुई थी। इसीलिए उसने सोचा कि यह लड़का झूठ नहीं बोल रहा। यही सोच करके महारानी ने राजकुमारी का विवाह उसी था जो लड़के से कर दिया, जो चिट्ठी लेकर के आया था, जिसका नाम चंदू था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापस राजमहल आया तो उसे पता चला कि उसकी पुत्री का विवाह उसी व्यक्ति के साथ हो गया है जिससे वह नहीं चाहता था, जिसको उसने मरवाने का आदेश भी दिया था। यह सुनते राजा आग बबूला हो गया। उसने महारानी से पूछा, तुमने यह सब क्यों किया? तभी महारानी कहने लगी कि महाराज, जैसा कि आपने चिट्ठी में लिखा था मैंने तो वैसा ही किया है। राजा ने महारानी को चिट्ठी दिखाने का आदेश दिया। महारानी चिट्ठी लाई। राजा ने जब चिट्ठी को खोल करके पढ़ा तो देखा कि उसमें कुछ और ही लिखा था। यह देख करके राजा ने बड़े ही गुस्से में आकर के सैनिकों से कहा कि जाओ और जाकर के चंदू को पकड़ कर लाओ। सैनिक तुरंत गए और चंदू को पकड़ कर ले आए। राजा ने गुस्से में चंदू से कहा कि तुमने धोखे से मेरी पुत्री के साथ विवाह तो कर लिया, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करूंगा। तुम एक किसान के बेटे हो। और कहा कि मैं राजा हूँ। चंदू ने राजा की बात को सुनकर के कहा, लेकिन महाराज, मैंने तो आपके साथ कोई भी विश्वासघात नहीं किया है और ना ही कोई धोखा किया है। राजा ने चंदू की बात को सुनकर के कहा
कि तुम मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दामाद कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। अभी दोनों की बातचीत चल ही रही थी कि इतने में एक सैनिक ने आकर राजा से कहा कि महाराज, बाहर एक बड़े ही सिद्ध महात्मा आए हैं, वह इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। राजा ने महात्मा को अंदर बुलाने का आदेश दे दिया। महाराज जी अंदर आए। राजा ने उठ करके महात्मा जी को प्रणाम किया और उनसे आने का प्रयोजन पूछा। तो महात्मा ने कहा कि राजन, लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। राजा ने कहा, नहीं महात्मा जी, मैंने आपको नहीं पहचाना। महात्मा ने बड़ी ही विनम्रता के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि राजन, मैं वही हूँ जिसे तुम आज से 14 साल पहले मिले थे। भाग्य का लिखा मिटाने की बात तुम कह के आए थे। जैसे ही महात्मा ने यह बात कही, राजा एकदम से चकित हो गया और उसे सब कुछ पुरानी बातें याद आ गई। महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों राजा, भाग्य का लिखा मिटा दिया तुमने? राजा ने आंखें नीची करके कहा कि नहीं महात्मा, जो मैं भाग्य के हाथों हार गया। महात्मा ने कहा कि राजन, भाग्य के हाथों कोई नहीं जीत सकता, इसीलिए अब तुम चंदू को अपना दामाद है वो स्वीकार करो और अपना राजपाट उसको सौंप दो। राजा ने कहा कि महात्मा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। राजा को समझा करके महात्मा जी वापस चले गए। राजा ने चंदू से माफ़ी मांगी और अपना राजपाट उसको सौंप दिया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इस कहानी को अपने दोस्तों और अपने परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल छाप को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।